हांगकांग की टोटल पॉपुलेशन 4 करोड़ है, 4 करोड़। और वो फाउंडर क्राउन एम्बेसडर हैं उस कंट्री के अंदर। और हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पे एक दिन पे कुंभ में लोगों ने स्नान किया है, 4 करोड़ लोगों ने। दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल वी हैव इन दिस कंट्री। एंड इसीलिए आपको ये यहाँ पे जाना चाहिए इस फंक्शन के अंदर, और देखना चाहिए कि जब एक ऐसी कंट्री में लोग फाउंडर क्राउन एम्बेसडर जा सकते हैं, तो अगले 20-25 सालों में एमवे इंडिया का फ्यूचर कितना बड़ा है। आपको वहां पे दूसरे जो डाउट दूर होगा कि आपको हर प्रोफेशन के लोग मिलेंगे। जैसे अभी आप सिंह साहब से मिले, कल आप राम राकेश जी से मिले, उनका अपना कंप्यूटर्स का बिजनेस था, और चूंकि वो हमारे गाजियाबाद के हैं तो हमने देखा है उनका बिजनेस कितना बड़ा था, कितना बड़ा सेटअप था उनका। मैं 25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, राइट। तो वो एक ट्रेडिशनल बिजनेस है। नितेश दीक्षित, कल आपने ग्रेजुएट पर्सन थे, ग्रेजुएशन में थे नितेश, वन ऑफ द यंगेस्ट डायमंड इन इंडिया। इसी इवेंट में ये जो जयदेव जी ने ऑर्गेनाइज किया है, इसी से आपको पता चल रहा है कि कितने डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन के लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो रहे हैं। और वहां तो आपको कम से कम 50-100 डायमंड्स देखने के लिए मिलेंगे, एक से एक प्रोफेशन के। मेरे साथ एग्जैक्टली ऐसे हुआ था। मैं जब इस फंक्शन में पहली बार गया था तो मुझे सुमित बहादुर जी मिले, जो मेरे मेंटर हैं, आईआईटी दिल्ली से पास आउट है, यूएस में सेटल थे। मैं डॉक्टर ब्रैड जैसे लोगों से मिला था, जो हमारे इनिशियल इंस्पिरेशंस थे इस बिजनेस के अंदर। उनका दोनों हस्बैंड वाइफ वो था डॉक्टर्स, आज वो भी क्राउन है इंडिया के अंदर, फर्स्ट क्राउन है। और उनका अपना नर्सिंग होम था कनाडा के अंदर। मैं आशुतोष रस्तोगी जी जैसे लोगों से मिला था, वो भी आईआईटी से पास आउट थे। जो बनना हमारा ड्रीम हुआ करता था, जब मैं उन लोगों से जाके मिला, जैसे सिंह साहब यहाँ पे बोल रहे थे, तो मुझे ये समझ में आया कि मैं जितना जिस लेवल का इस बिजनेस को समझ रहा हूँ, ये उससे बहुत 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 आगे है। दैट्स व्हाई द पीपल आर बिल्डिंग दिस बिजनेस। लेकिन दुख की बात यह है कि वो आजकल तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फिर भी आप इनमें से कुछ लोगों से मिल लेते होंगे, लेकिन फिजिकली लेवल पे मिलना बिल्कुल डिफरेंट लेवल का एक फेथ बिल्डअप करता है आपका। तो आप वहां पर आकर देखिए, मिलिए। तो एक तो आपको हर प्रोफेशन के लोगों को देखकर ये लगेगा कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। दूसरा, बिजनेस को लेके आपका कोई भी जो डाउट हो गए वो आपके माइंड से, जैसे मैंने बताया कि एक हांगकांग जैसी कंट्री से, जहां पे केवल 4 करोड़ की पॉपुलेशन है, अगर लोग फाउंडर क्राउन जा सकते हैं, तो जहां पे हम 1 अरब 50 करोड़ हैं, आप सोचिए कितने टाइम हमारी पॉपुलेशन है। एंड वी आर द ग्रोइंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, हम डेवलप होने वाले हैं। कितने लोग एग्री करते हैं? तो हमारे यहाँ तो बहुत पोटेंशियल है। तीसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, मैं चाहता हूं इसको आप ध्यान से समझिए। मैं कल भी अपनी टीम के साथ बात कर रहा था। कई बार जब हम इस बिजनेस में काम करते रहते हैं, हम सबके साथ, इंक्लूडिंग मी, हम सबके साथ हुआ है, तो हम सब लोग एक लेवल पे जाके रुक जाते हैं। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? राइट। और पिछले 4-5 साल में तो हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सारे अपग्रेडेशन हुए। मैं उनको चेंजेस नहीं बोलता, अपग्रेडेशन हुए। कितने लोग एग्री करते हैं? तो आपने देखा होगा आपके मोबाइल फोन पर, आपके कंप्यूटर्स पे, आपको कई बार सॉफ्टवेयर अपडेट करने के मैसेजेस आते रहते हैं। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? आपके पास जो ऐप आती है, जब आप किसी ऐप को बहुत दिन बाद यूज करते हैं, तो आता है अभी लेटेस्ट वर्जन इज अवेलेबल, अपग्रेड नाउ। यू वांट टू अपग्रेड नाउ या लेटर? तो कई बार आप जल्दबाजी में होते हैं, कहते हैं भी लेटर कर लेंगे। जो स्मार्ट लोग होते हैं वो कहते हैं अभी कर लेते हैं, भी अपग्रेड कर लेते हैं। ऐसे ही हमें 26 साल हो गए हैं इस बिजनेस के अंदर, और हमने देखा है कि पिछले 26 सालों में बिजनेस के काम करने के तरीके में बहुत सारे अपग्रेडेशन हुए। और मैंने देखा है जो लोग अपने आप को हो रहे परिवर्तन के हिसाब से अपग्रेड कर लेते हैं, वो नए तरीकों में सामंजस्य बैठा बिठा लेते हैं, उनके स्किल्स डेवलप हो जाते हैं, और वो अपनी सक्सेस को और बड़ा करते चले जाते हैं। तो ये जो फंक्शन है ना आपका, देखो, एमवे को 65 ईयर से 120 देशों में बिजनेस करने का एक्सपीरियंस है। कितने लोग एग्री करते हैं? और जैसे ही सिंह साहब भी बता रहे थे कि हर देश में बहुत सारी इंटरनल पॉलिटिक्स सिचुएशंस चलती रहती हैं, जिनकी वजह से बिजनेसेस में भी थोड़े अप एंड डाउन होते रहते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं? बट एमवे को 65 साल से दुनिया की नंबर 1 कंपनी बने रहने का एक ट्रैक रिकॉर्ड आप देखते हैं, समझते हैं, तो उनको नंबर 1 रहना आता है। तो अभी पिछले 5-10 सालों में ऐसे देश जहां पर बिजनेस ने बहुत तेजी से डेवलपमेंट किया है, समहाउ हमारे इंडिया में उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। उन चेंजेस को
सोचकर समझकर और इंडियनाइज वे में उनको वो इंडिया के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। तो नए सॉफ्टवेयर जो हमारा है, नया जो ऐप है, उसके अंदर हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, उसका लेटेस्ट वर्जन अपना डालना पड़ेगा। और ये फंक्शन आपको अपने आप को अपडेट करने का एक बहुत बढ़िया मौका है। आप यहाँ पे जाइए, देखिए, समझिए, अपने स्किल्स को डेवलप करिए और उसको जो है वो बिल्डअप करिए। देखो, लास्ट में मैं आपको दो तीन चीजें बोल के वाइंड अप करूंगा। तीन बातें आप कर सकते हैं इस फंक्शन के साथ जो मैंने सीखी। बहुत बढ़िया फंक्शन हो रहा है, एमवे ने कितना सारा पैसा, इतने बड़े बड़े स्टेडियम्स करे हैं, टिकट्स आपके लिए अवेलेबल हैं, हांगकांग से इतने बड़े स्पीकर आ रहे हैं। अच्छा, वो आ रहे हैं यहाँ पर आपसे मिलने, आप सबके बिजनेस करने से उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? वो तो एज ए गेस्ट स्पीकर आ रहे हैं, ठीक है। तो एमवे ने ना अपना रोल कर दिया। अब ये फंक्शन होने जा रहा है इंडिया के चार डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के अंदर। अब आप क्या कर सकते हैं? आप तीन काम कर सकते हैं, मैं चाहता हूं लिख लें। एक तो आप इस फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं, एक आप इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, और एक आप इसका सदुपयोग कर सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि मैं इस फंक्शन का उपयोग करने वाला हूं, तो उपयोग करने वाले कौन लोग हैं? कि भी चलो, हाँ जी, फंक्शन है, मैंने अपलाइन से टिकट ले लिया है और चलो मैं चला जाता हूँ इस फंक्शन के अंदर। एंड आप अपनी पा सकते हैं भी, बहुत बढ़िया, मैं तो जा रहा हूँ फंक्शन के अंदर। तो ये तो हो गया उपयोग करना। एक हो सकता है कि आप दुरुपयोग कर सकते हैं, है ना। मैं किसी नए आदमी के लिए बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, हाँ, बहुत बढ़िया फंक्शन है, सारे लीडर्स भी मेरे बोल रहे हैं, जयदेव जी ने भी मीटिंग कर दी, लेकिन भाई साहब आप कुछ भी कह लो, मैं तो जो है अपने हिसाब से ही चलता हूँ, ठीक है ना। मेरा तो जी होली का फंक्शन है, मुझे तो यहाँ जाना है, मुझे तो वहां जाना है, ठीक है ना। आप समझ नहीं रहे मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो विद ऑल द रेस्पेक्ट टू यू, के फंक्शन तो हो जाएगा, हॉल भी भरा रहेगा, लेकिन आपने उस फंक्शन का ना तो उपयोग किया ना सदुपयोग किया, आपके लिए वो दुरुपयोग हो गया। आपका बिजनेस वहीं रहने वाला है जहां है, आपने उस फंक्शन का कोई फायदा उठाया नहीं, जहां पे इतने सारे लोगों ने मिलके एक बड़ा इवेंट आपके लिए ऑर्गेनाइज किया। लेकिन तीसरा हो सकता है कि आप जो है इसका सदुपयोग कर सकते हैं। और सदुपयोग क्या है? कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ, मेरी कोई भी चीज आपको नई लगे तो उसको अप्लाई करने से पहले अपने अप्लाइन के साथ बैठिएगा, क्रॉस चेक करिएगा और फिर आप उसको अप्लाई करिएगा। सदुपयोग क्या है? कि अगर आप बिल्कुल नए हैं इस बिजनेस के अंदर, तो पहला आपके लिए सबसे बड़ा सदुपयोग है, अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपने अभी इसी महीने बिजनेस ज्वाइन किया है या 2-3 महीने पहले ज्वाइन किया और आपके साथ अभी तक कोई नहीं आया, तो एटलीस्ट आप ये कोशिश करिए कि आप अपने साथ कम से कम 2 लोगों को लेकर जाएंगे इस फंक्शन में मिनिमम। दैट शुड बी योर गोल। तब आपको रियलाइज होगा उस हॉल के अंदर बैठ के, आप मेरी बात संभाल के रख लीजिएगा, लेकिन उस हॉल के अंदर बैठ के आपको ये होगा, यार मजा आ गया। मैं आपको बता रहा हूं, इस बिजनेस में सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब आपकी टीम के लोग आपके फंक्शन के अंदर जाते हैं। उससे ज्यादा खुशी किसी भी आदमी को कभी नहीं होती इसका। और स्पेशली अगर वो कोई नया पर्सन है जिसको आप इस बिजनेस का विजन देना चाहते हैं, और अगर आप इस बिजनेस के अंदर 6% पे हैं या 9% पे हैं, मैं थोड़ा 9% वालों की बात करूंगा, तो आपके लिए सदुपयोग तब है जब आपकी कम से कम तीन, जो मैंने सीखा है वही मैं आपको सिखा रहा हूं, कम से कम 3 लेग आपकी आनी चाहिए इस बिजनेस, उस इवेंट के अंदर। आप इस तरीके से तैयारी करें कि मेरे 3 ग्रुप के लोग बैठे इस फंक्शन के अंदर। और अगर आप 9% पे हैं तो आप अपने आप को ये चैलेंज करें कि कम से कम मैं 10 लोगों की टीम लेकर जाऊंगा। मैंने ये देखा है पिछले 25 साल में, आप लीडर्स के साथ क्रॉस चेक कर सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति के 10 लोग मेगा फंक्शन के अंदर जाने लग जाते हैं, तो उस व्यक्ति को कभी भी इस बिजनेस में 9% BFI क्वालिफाई करने में चैलेंज नहीं आता है, वो पोजीशन उसकी स्टेबल हो जाती है। और आज की डेट में वो 9% का जो लेवल है BFI का, उसमें आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी लगभग 10,000 रुपए के आसपास है। एंड इट विल एड लॉट ऑफ वैल्यूज इन योर बिजनेस एंड योर लाइफ। कितने लोग एग्री करो? सेम अगर आप 15% पर हैं, 9% से लेकर 15% के बीच में हैं, तो आपका दोस्तों ये बिल्कुल फोकस होना चाहिए, आप तभी सदुपयोग कर रहे हैं फंक्शन का जब आपकी कम से कम 3 से ज्यादा लेग आ रही है इस इवेंट के अंदर। देन यू विल सी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ेगी। देखो, मैं हमेशा बोलता हूं कि इस बिजनेस को ना आप एमवे के बनाए गए गुरुकुल सिस्टम के हिसाब से करो,
और सिंह साहब इस बात को बहुत अच्छे तरीके से बता रहे थे कि एज ए इंडिविजुअल पर्सन हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होती है और बहुत सारी क्वालिटीज नहीं होती है। कितने लोग एग्री करते हैं? जैसे एज ए ह्यूमन बीइंग मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी खूबियां हैं। देखो सिस्टम क्या होता है, जो हमारा गुरुकुल सिस्टम है जिसके अंदर ये फंक्शन हो रहा है, उस सिस्टम की क्या डेफिनेशन है, वो आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों को बढ़ा देता है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द सिस्टम। और सिस्टम की कोई डेफिनेशन नहीं। जैसे मैं अभी इस ऑफिस में बैठा हूं तो पंखा चल रहा है, तो पंखा क्या है? पंखा इज ए सिस्टम। उसने मेरी गर्मी को कम कर दिया। लेकिन अगर वहीं पे मैं एसी चला लूंगा तो एसी इज मोर पावरफुल सिस्टम, उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस और ज्यादा है कंपेयर टू फैन। तो ये फंक्शन, मेगा फंक्शन जो है वो बिल्कुल ऐसे एक पावरफुल सिस्टम है कि अगर आप वहां पे लेकर चले गए अपनी टीम के लोगों को, नए प्रोस्पेक्ट्स को, तो जो आप उन्हें पिछले 6 महीने से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, अगले 3 घंटे में समझ जाएंगे वहां पे बैठ के, और उसके बाद जिंदगी में आपको उन्हें कभी समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने लोगों के माइंडसेट में इंक्लूडिंग मी इतना चेंज देखा है। देखो या तो इस बिजनेस में आप, अच्छा आप कैसे लोग चाहते हैं जिनसे आप जिनसे आपको काम करवाना पड़े, या जो आपसे काम करवाएं? कैसे लोग चाहते हैं? जिनके जिनसे जिनको जिनके साथ आपको काम करना पड़े या जो आपसे काम करवाएं? मैक्सिमम लोग चाहते हैं सेकंड वाले। आपको ऐसे लोग चाहिए जो खुद काम करें और आपसे हेल्प मांगे। कितने लोग एग्री करते हैं? अगर आपने उनको ले जाके वो 3 घंटे बिठा दिया वहां पे, मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो आप उनके पीछे पड़े रहते हो काम करने के, फिर वो आपके पीछे पड़ेंगे कि सर मुझे सक्सेसफुल बनाओ, मुझे प्लेटिनम जाना है, मुझे बीबीआई जाना है। इतना माइंडसेट में फर्क आएगा। मैं कई बार लोगों से कहता हूं कि आप चेक करो कि आपसे ये काम करवाया जा रहा है या आप ये काम कर रहे हो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप अभी भी 6 महीने पुराने हो और आपसे काम करवाया जा रहा है, तो यू आर नॉट बिल्डिंग दिस बिजनेस। आप बिल्डिंग कर रहे हो, आपसे बिल्ड करवाया जा रहा है, दैट्स व्हाई यू आर नॉट गेटिंग द सक्सेस। जिस दिन आपके अंदर ये आ जाएगा कि नहीं मुझे करना है, मेरा बिजनेस है, आई गोइंग टू बिकम सक्सेसफुल, और वो इस फंक्शन से आने वाला है। तो अगर आप 15% पे हो, तो आपकी कम से कम 3 से ज्यादा, मिनिमम 4 लेग लेके आइए इस फंक्शन के अंदर। 4 लेग आनी चाहिए। और मैंने देखा है कि अगर जिन लोगों के 20 से 25 लोग मेगा फंक्शन में आने लग जाते हैं, वो 20 से 25 लोग अगर आपके आ गए, तो आप समझो आपका बीबीआई पिन जो है इस बिजनेस के अंदर स्टेबल होने की बहुत सारी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप ट्राई करके देखो, अपने आप को चैलेंज करके देखो। तो यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी। और अगर आप यहाँ पे सिल्वर हैं या प्लेटिनम है, तो जो मैंने ये दोनों बताए, बीएफआई और बीबीआई, अपने अपलाइन के साथ बैठ के, जो आपके 9% के या 15% के लीडर हैं, क्वालिफाई हैं या रिक्वालिफाई नहीं हैं, डजेंट मैटर, लेकिन उनके साथ बैठो अगले 3 से 4 दिन, और उनको बताओ कि 16 तारीख को हमारा बहुत बड़ा हैप्पी होली मिलन समारोह हो रहा है त्यागराज स्टेडियम के अंदर। असली होली हम वहां पे मनाने वाले हैं। क्योंकि ना केवल आपके बिजनेस में रंग भर जाएंगे, लोगों की जिंदगी में रंग भर जाएंगे, उनके ड्रीम जो काले ब्लैक एंड व्हाइट है उन सब में रंग भरेंगे हम उस दिन, उस फंक्शन के अंदर बैठ के। दैट विल बी अ रियल हैप्पी होली फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? तो टेक इट एज ए चैलेंज। मैं आपको बस इस नोट पे ये फंक्शन को खत्म कर रहा हूँ, ये वाले इवेंट को, अपने पार्ट को, कि आप उपयोग कर रहे हो, आप दुरुपयोग कर रहे हो या सदुपयोग कर रहे हो। आप उपयोग कर रहे हो, दुरुपयोग कर रहे हो, तो बी अलर्ट। कम से उपयोग तो करो कम से कम। और अगर उपयोग कर रहे हो, तो अपने आप को कैडर में निकाल के सदुपयोग वाले कैडर में लेके आओ। और वहां बैठ के जिस दिन आपको इतना सेटिस्फेक्शन होगा कि मैंने इस फंक्शन का सदुपयोग किया और अब मैं अगले फंक्शन के लिए तैयार हूं, नेक्स्ट, मैं आपको बता रहा हूं, इफ यू यूज दिस फंक्शन फॉर, ये जो मैंने मार्च में क्यों रखा है, क्योंकि 6 महीना है अगला साल शुरू होने के लिए, है ना? सितंबर में हम नया, और ये साल अगर आप जैसे आप बता रहे 15 लोगों को, 20 लोगों को लेकर वहां पर चले गए, आपका अगले साल के लिए फाउंडेशन तैयार। उन्होंने बताया ना, 15 लोग गए थे, 5 लोग डायमंड हो गए। 5 लोग डायमंड हो गए। आप समझ सकते हो कि ये आपके, उनका बताने का पर्पस क्या था? क्या वो आपको इंप्रेस कर रहे थे? नहीं नहीं, वो ये बता रहे थे कि भैया आप भी ऐसे कर सकते हो। और हो सकता है आज के 5 साल बाद जब कोई फंक्शन होगा और मैं और सिंह साहब बैठ के सुन रहे होंगे, और आप बता रहे होंगे कि जी आपकी मीटिंग हमने सुनी थी और मैं 15 लोगों को लेके गया था, मेरे 3 लोग डायमंड हो गए हैं।
वो ये बता रहे हैं कि हमने ऐसे किया है, राइट। मैं भी अपनी ऐसी बहुत सारी बातें बता सकता हूँ, बट उन्होंने इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया क्योंकि मेरे पास उनसे बड़ा एग्जाम्पल नहीं है, राइट। तो आप ये समझ जाओ कि आपके 15 लोग चले गए, आपके 10 लोग चले गए, पता नहीं किसके माइंड में वो बीज पड़ जाएगा, एंड वो अगले 5 साल में डायमंड चला जाएगा। और आप अगले 5 साल बाद जब ऐसा इवेंट हो रहा होगा तो आप लोगों को बताओगे कि मैं उस फंक्शन में गया था 15 लोगों को लेकर और उसमें से मेरे आज 3 डायमंड चले गए। दैट इज द पावर ऑफ दिस फंक्शन, लेट मी टेल यू। और इसीलिए एमवे इतना क्वालिटी फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है। एक बढ़िया क्लैपिंग हम एमवे के लिए करेंगे और प्रॉमिस करेंगे कि हम सब लोग मिलकर इस फंक्शन का सदुपयोग करें, उस ऑडिटोरियम को भरें, मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं और लोगों की जिंदगी में रंग भरें। So happy, wish you a very, very happy Holi to all of you. Let's make these 3 days special. Over to Jaydev now. Thank you so very much, sir. And what a linkage with बहुत जबरदस्त लिंकेज जो अमरीश सर ने किया कि किस तरीके से हर एक लेवल के ऊपर आप ना केवल इस तरह के इवेंट को यूज करते हैं बट आप यूटिलाइज करते हैं। सर ने सदुपयोग जो वर्ड किया, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर